इस न्यूज के प्रायोजक हैं रॉकेट प्लस, लाइट ऑन पॉकेट, बिग ऑन परफॉर्मेंस। रॉकेट प्लस, द ग्रेट खली का वादा, रॉकेट ईवी चले सबसे ज्यादा। रॉकेट प्लस की डीलरशिप लेने के लिए दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें 9878740455। कौशाम्बी में जमकर विपक्षियों पर दहाड़े डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को कौशाम्बी के सिराथू सैनी कृषि मैदान में और सराय आकिल के सरदार पटेल इंटर कॉलेज में लोकसभा प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग नहीं है। बता दें कि डिप्टी सीएम कौशाम्बी लोकसभा सीट से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां अपने संबोधन के दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने कहा कि इंडिया गठबंधन गरीबों, पिछड़ों और दलितों की दुश्मन है। वह गरीबों के प्रधानमंत्री को कुर्सी से हटाना चाहते हैं। बांग्लादेश के घुसपैठियों उनके वोट बैंक है। उन्होंने कहा कि यह वह लोग हैं जो माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर फांसियां पढ़ने जाते हैं। यह वही लोग हैं जो गरीबों का खून चूसते हैं। 60 साल सत्ता में थे तो गरीब किसान को भूख से तड़वाया, अब सरकार भी नहीं है तो फर्जी वादे कर रहे हैं। झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है कांग्रेस सपा मुखिया पर। उन्होंने कहा कि 4 जून को वोट की गिनती होनी चाहिए। अखिलेश यादव साफ हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी है और वह बता रही है कि मोदी जी आएंगे तो लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। अरे संविधान तो तुम्हारे कारण खतरे में पड़ा जब तुम्हारे पास बहुमत था। देश की सर्वोच्च अदालत ने शाहबानो मामले में फैसला दिया, लेकिन आपने उसको संसद में कानून बना करके उस फैसले को पलट दिया। लेकिन मेरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने तो 3 तलाक का कानून बना करके मुस्लिम महिलाओं को भी आजादी देने का काम किया। अब ये सारे विरोधी क्या चाहते हैं? अभी अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना है मालूम है कि नहीं आप लोगों को? कब बना है? 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने जन्मस्थान पर विराजमान हो गए। मालूम है कि नहीं? सब दोनों हाथ में बताओ, मालूम है ना? आप 2 चीजें ध्यान रखना। पहली चीज, रामलला का मंदिर बनकर तैयार हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हो रही। उसका न्योता कांग्रेस को भी दिया गया, समाजवादी पार्टी को भी दिया गया कि आओ रामलला का 500 साल। भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ अभी विधानसभा का चुनाव हार करके आए हैं और श्री राहुल गांधी जी अमेठी में 2019 का लोकसभा चुनाव दीदी स्मृति ईरानी से हार चुके हैं। वो अमेठी के भगोड़े हैं और रायबरेली में हार रहे हैं। वहाँ कमल खिल रहा है। कल रायबरेली मैं भी जा रहा हूँ और कांग्रेस का, सपा का, बसपा का यूपी में खाता ही नहीं खुल रहा है। प्रधानमंत्री बनने के लिए आप में से कोई भी मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख सकता है, तो भूपेश बघेल जी ने भी राहुल गांधी जी को लेकर के देख लिया है, लेकिन राहुल गांधी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग ही नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि बुंदेलखंड पूरी सीट हार रहे हैं। अखिलेश यादव जी तो 400 जीत रहे थे 2022 में, चारों खाने चित्त हो गए। अब 2024 में जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, स्वयं अखिलेश यादव जी चुनाव हार चुके हैं। केवल वोट की गिनती होने दीजिए, 4 जून को अखिलेश जी साफ हो जाएंगे। कांग्रेस किसी करके कहा है कि हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, तुम 10 किलो अनाज मुफ्त देंगे, इस पर क्या कहना है? जब 60 साल सरकार में थे तब गरीबों को भूखे मारे हैं, किसानों को तड़पाए हैं, गरीबों को तड़पाए हैं। अब जब सरकार में नहीं है तो फर्जी वादे कर रहे हैं। झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है कांग्रेस। थैंक यू सर।